मुबस्मिला व मुहम्दिला व मुसल्लिया व मुसल्लिमा। जब हम काम अच्छा कर लेते हैं तो मुकम्मल काम कर लेने के बाद हमें नतीजा क्यों नहीं मिलता? कई मरतबा देखने को सुनने को कॉल्स की बेस पे ये बात हमारे सामने वाज़े होती है कि जनाब जितना पसीना बहाना चाहिए था बहा लिया, नतीजा तो वो नहीं मिला। हमने जो करना था वो कर लिया, जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। हमने मुकम्मल अपनी मेहनत एफर्ट्स कोशिश तो मुकम्मल किए हैं, लेकिन हमें वो रिवॉर्ड्स मिले ही नहीं हैं। इसके पीछे मेन रीज़न क्या है? इसके पीछे वो कौन सी गलती, वो कौन सी गलत फहमी या वो कौन सी बुराई है कि जो हमें हमारे रास्ते पर चलने के बाद भी मंजिल नहीं देती, जो हमें मुकम्मल पहुंच लेने के बाद भी वो चीज़ जो हासिल होने चाहिए थी नहीं होती। ड्यूरेशन कंप्लीट हो जाती है, हमें रिजल्ट नहीं मिलता। सफ़र ख़त्म हो जाता है, मंजिल नहीं पा सकते। उसके पीछे वजह, भाइयों, मेरे पास कॉल्स के आने, सवालात के करने और ख़ुद इस माशरे में जीने पर लोगों को देखने के बाद जिस नतीजे पे मैं पहुंचा हूँ, बहुत सारी, एक तो हर एक बंदे के अपने अपने मिजाज की वजह से अपनी अपनी कोई ना कोई गलत फहमी है। और जो अगर उमूमी तौर पे ओवरऑल देखा जाए, हमारे अच्छे कामों में अच्छे तरीके नहीं होते। हमारे जहाँ पे काम अच्छे हैं तो वहाँ पे तरीके भी अच्छे होने चाहिए। अगर सिर्फ काम हो गए अच्छे, तरीके अच्छे ना हुए, तो फिर दोस्तों ये याद रखिएगा, आपके नीयतों में अच्छाई है पर तरीक़ों में अच्छाई नहीं है। फिर ये एक ऐसा समझ लिया जाए कि जैसे कोई बंदा लाहौर की गाड़ी में बैठ के जहन में ये सोच रहा हो कि यार ये ड्राइवर हमें कब कराची पहुंचाएगा। भाई तुमने वो वाला बीज बोया ही नहीं है, तो तुम अगर सब्ज़ी को बो कर तुम चाहत उसके फ्रूट्स के निकलने की कर रहे हो तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। हमें जहाँ पे काम अच्छे करने चाहिए वहाँ पे कामों की तरतीब, कामों का तरीका अच्छा होना चाहिए। हमें हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है, जंग पे जा रहे हैं, बैटल, एक काफिर आता है कि या रसूल अल्लाह, मेरे दिल में आपकी मोहब्बत, अल्लाह रसूल की मोहब्बत, कुरान हदीस हर चीज़ घर कर चुकी है, फ़लिहाज़ा मैं आपके साथ जंग करना चाहता हूँ। ये बात करने के बाद उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह, अब क्या मैं कलमा पढ़ूँ या फिर मैं जिहाद करूँ, जंग लड़ूँ आपके साथ? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पे कामों में अच्छा तरीका भी बताया कि ए इंसान, तो सबसे पहले कलमा पढ़, फिर उसके बाद जंग कर। अब देखिए उसके नज़र में क्या था कि या तो ये कर लूँ या तो ये कर लूँ। मतलब अब देखिए, चाहत तो अच्छी थी, चाहत ये थी कि मुझे अल्लाह रसूल से मोहब्बत है, चाहत ये कि अल्लाह की मार्फत मिल जाए, चाहत ये कि मैं आखिरत में मैं जन्नत के मज़े लूटूँ। लेकिन जहाँ पे सोच अच्छी है वहाँ पे इजहार भी अच्छा होना चाहिए, वर्क्स में मेथड को भी बेहतर होना चाहिए बेस्ट रिजल्ट्स के लिए, वगरना फिर कुछ नहीं। तो वहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस हमें बता रही है कि तुम्हारे कामों में तुम्हारे अच्छे तरीके होने चाहिए। क्या खूबसूरत तरीका हमें बता दिया गया कि सबसे पहले तुमने जो काम करना है वो काम भी अच्छा हो, उसमें नीयत भी अच्छी हो। इतने तक तो हम हैं, इतने तक तो हम हैं, हमारा काम भी माशाल्लाह अच्छा होता है, हमारी नीयतें चाहते तो फिर पूछो ही नहीं। मतलब पहले आसमान से नीचे तो हम माशाल्लाह उतरते ही नहीं है, और ये अच्छी चीज़ है, ये कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि इससे भी बढ़ के हमारी सोच होनी चाहिए। बस पैर ज़मीन पे हो, निगाह जितनी भी ऊपर हो। तो इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अच्छी नीयत को, एक अच्छी वर्क्स को, अच्छा मेथड, बेस्ट मेथड भी दिया है कि तू सबसे पहले कलमा पढ़, फिर तू हो जाएगा मुसलमान। फिर जब तू मुसलमान हो जाएगा, अब तुम्हारा मीटर जारी हो जाएगा, अब तुम्हारे नामा अमाल में नेकियां लिखी लिखी जाएंगी, अब तुमने आगे जिहाद करना है, तो वहाँ पे तुम्हारा एक एक चलना भी सवाब का ज़रिया बन जाएगा। तो इसलिए हमारे लिए भी यही काम होते हैं, यही मामलात होते हैं, हम अपने कामों में अच्छे तरीक़ों को भी ले लें। अब मैं इसकी मिसाल आम तौर पे मैं देखता हूँ तो कई मरतबा ऐसे देखने को मिलता है, एक बंदा भूखा है, पेट, उसके अगले पेट का अगला हिस्सा उसकी भूख की वजह से, खाली होने की वजह से आंतों से लग रहा है, और वो चीख रहा है कि यार कुछ खिला दो, तकलीफ़ का सामना है। तो बदले में उसे तुम कहते हो नहीं यार तुम्हें मैं खूबसूरत किस्म का लिबास लेके देता हूँ। व्हाट इज़ दैट? ऐसा तरीका नहीं होना चाहिए। अब देखो, हमारी चाहत तो अच्छी है कि हम उसे कपड़ा लेके दे रहे हैं, हम अपनी ही कमाई का पैसा उस पर लगा रहे हैं, अपनी अम्मी अब्बू बहन बीवी बच्चों पे नहीं लगा रहे। लेकिन जहाँ पे काम अच्छे हों मोहतरम दोस्तों, वहाँ पे हमारे तरीके अच्छे होने चाहिए। ये 4-5 साल पहले की बात है, मैं रमज़ान में दर्स देने के बाद अपने घर पहुँचा, मुझे कॉल आई मेरे फ्रेंड की, कहा कहाँ पे हैं आप अली भाई? मैंने कहा मैं अपने घर में हूँ। कहा मोहतरम आप ज़रा बाहर निकलिए। मैं बाहर निकला तो जिस तरह रमज़ान में लेना देना खाने का लगा रहता है, तो वो काफ़ी एक खाने की चीज़ लेकर आए। तो उसके पास काफ़ी और भी वो थे कि जिसमें वो अपने तमाम रिलेटिव्स को देने के लिए निकला हुआ था बाइक्स पे। तो उस पे मुझे उसने दिया, जैसे ही उसने मुझे दिया तो असर का वक़्त था, एक फ़कीर आ गया, कहा मुझे भी दे दो। अब मैं अपना हिस्सा तो उससे लेके खड़ा हुआ हूँ, तो मैंने समझा इसके पास बहुत सारे हैं तो वो उसको दे देगा, तो वो मांगता रहा, नहीं दिया इसने। तो मैं ऐसे हैरान हो के, मेरी उस वक़्त हैरानी की इंतहा थी,
मैं काफ़ी हैरान हो चुका। मैंने कहा यार आप उसे तो दो, वो तो काफ़ी। और उसने कहा यार मैं बहुत भूखा हूँ। हमारा रोज़ा तो आधे घंटे के बाद अफ्तारी पे खुल जाता, वो एक ऐसे रोज़े में था, उसका रात भी रोज़े में था। उसकी दिन रात सारी के बाद का और अफ्तारी के पहले का आलम था। तो उसने कहा नहीं यार असल में मैंने किसी और को भी देना है, मुझे मेरे अम्मी अबू ने कहा है कि इस घर को भी देना है। मैंने कहा ज़रूर आप एक ऐसे घरों में पहुंचा रहे हैं कि जहां पे पहले ही बर्तन भरे हुए हैं। कहाँ? मैंने कहा आप ऐसे घर में देने के लिए जा रहे हैं कि अगर आप ना भी दें तो उनकी भूख पहले से भी मिटी हुई। कहाँ? मैंने कहा आप ज़रूर ऐसे घर में देने के लिए जा रहे हैं कि उनके सालाना बर्तन जो पूरे साल यूज़ नहीं होते, इन रमज़ान के दिनों में तो वो भी दस्तरखान पे पड़े होते हैं, और कितनी चीज़ें तो शॉपर्स में जो दुकान से बंदा लेके आते हैं वैसी की वैसी पड़ी हैं, भाई ये खा लें तो वो उसमें डालें। कहा बात आपकी ठीक है। मैंने कहा फिर इसे दे दो, इसका हक बनता है। तो कहा नहीं, तो बस मेरा समझाने का बस ये एक आखिरी स्टेप था। तो मैंने कहा चलो ठीक है। अब वो फ्रेंड निकल गए, चले गए, तो पीछे जो मेरा हिस्सा था वो मैंने उसे दे दिया, उसने दुआएं दी। तो भाइयों अब देखो नेकी उसकी है, उसने पेट्रोल लगाया, बाइक चलाया, घर से निकला, गर्मी का मौका है, रमज़ान का आलम है, रोज़े में है, पेट उसका खुद का खाली है, मुकम्मल नेकी की सूरत बनाई है। लेकिन तुम पेट भरे हुओं को खिला रहे हो, जिनकी भूख पहले भी नहीं है, वो ना भी खाएं तो कोई मसला नहीं है, इतना जो उनके पास पहला भी है, अगर वो कमाने को छोड़ भी दे तो कुछ अरसे तक खा सकते हैं, और ये निकला हुआ है यार अपनी ज़रूरत को लेके। तो इसलिए हमारे कामों में हमारे जब जब तरीके अच्छे होंगे ना, तो फिर उसके बाद हमें नतीजे हमारे मोहताज होंगे। वो कहते हैं ना कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी, और चूमेगी। तो अच्छे रिजल्ट के लिए हमें एक काम, अच्छा काम नहीं, दो काम करने हैं, अच्छा काम और उसके साथ अच्छा तरीका, फिर जाके मसला हल है, फिर जाके मामला दुरुस्त है। तो जब जब ये हम करेंगे तो गोया अब यूँ देखें, काम भी अच्छा हो और वक्त की ज़रूरत भी हो, कि जो हम काम कर रहे हैं वो अच्छा तो है पर वक्त की ज़रूरत नहीं है। काम अच्छा हो, वक्त की ज़रूरत हो, मेथड अच्छा हो, तो कामयाबी तुम्हारी है।